दोस्तों, सोचो जरा। वडनगर का एक बच्चा रेलवे स्टेशन पर चाय बेच रहा है। लोग चाय पीकर आगे बढ़ जाते, कोई ध्यान नहीं देता। लेकिन किस्मत देखो, वही बच्चा आगे चलकर भारत का प्रधानमंत्री बन जाता है। ये कहानी शुरू होती है 17 सितंबर 1950 को गुजरात के एक छोटे से गांव वडनगर में, जहाँ जन्म होता है नरेंद्र दामोदर दास मोदी का। घर भले छोटा था, लेकिन इरादे इतने बड़े थे कि एक दिन पूरी दुनिया उनका नाम जानने वाली थी। घर की कमाई सीमित थी, हालत आसान नहीं थे। पिता रेलवे स्टेशन पर चाय बेचते, मुसाफिरों को सिर्फ चाय नहीं, अपनापन भी देते थे। और माँ अपने बच्चों को ऐसे संस्कार देती जो आगे चलकर उसकी सबसे बड़ी पूंजी बने। छोटे नरेंद्र भी पिता का साथ देते, रेलवे स्टेशन पर चाय परोसते और उन्हीं पलों में मेहनत का असली मतलब सीखते। लोग अक्सर कहते हैं, इस बच्चे की आंखों में कुछ अलग चमक है, ये कुछ जरूर बड़ा काम करेगा। बचपन में ही पढ़ाई को लेकर नरेंद्र मोदी का जुनून साफ दिखता था। साथ ही बच्चे खेलते, लेकिन मोदी जी किताबों से दोस्ती करते। जब भी क्लास में सवाल पूछते, टीचर की आंखों में गर्व और हैरानी दोनों झलक जाती। यही जिज्ञासा आगे चलकर उनकी व्यक्तित्व की सबसे बड़ी ताकत बनी। स्कूल के दिनों में मोदी ने एनसीसी ज्वाइन किया और वहीं से सीखा अनुशासन और राष्ट्रभक्ति का असली मतलब। स्टेज पर खड़े होकर जब उन्होंने भाषण दिया, तो उनकी आवाज में एक ऐसा दम था कि पूरा मैदान तालियों से गूंज उठा। उस पल हर किसी को लगा, ये लड़का जिंदगी में कुछ बड़ा करके दिखाएगा। माँ एक ही संदेश देती, मेहनत से पीछे मत हटना बेटा। जवानी आई तो मन बेचैन होने लगा। सवाल उठे, जिंदगी किसके लिए है? मोदी निकल पड़े खोज की राह पर। ऋषियों से मिले, सन्यासियों के बीच रहे, आश्रम में ध्यान लगाया, यानी खुद को ढूंढने की शुरुआत हो चुकी थी। यात्राओं ने उन्हें सिखाया, जिंदगी सिर्फ जीने के लिए नहीं, देश के लिए कुछ करने के लिए मिली है। मोदी जब आरएसएस से जुड़े तो शुरुआत सबसे नीचे से हुई। कभी कुर्सियां लगाए, कभी झाड़ू उठाकर मैदान साफ करते, लेकिन हर काम करते वक्त उनके चेहरे पर वही जुनून था, मानो ये भी एक देश सेवा ही हो। धीरे धीरे संगठन ने उनकी काबिलियत पहचानी। लोगों को समझाने का उनका अंदाज इतना असरदार था कि हर कोई सुनने को मजबूर हो जाता। राजनीति में कदम रखा। शुरुआत छोटी थी, लेकिन इरादे आसमान छूने वाले थे। मोदी का हर कदम एक संदेश देता था, ये सफर सत्ता के लिए नहीं, सेवा के लिए है। साल 2001 गुजरात बहुत बड़ी मुश्किल दौर से गुजर रहा था। राज्य टूट चुका था, लोग डर और घबराहट में थे। सड़कों और घरों का हाल बुरा था, हर तरफ अफरा तफरी थी। ऐसे समय में नरेंद्र मोदी बने मुख्यमंत्री। यही वो पल था जब लोगों ने देखा, मुश्किल घड़ी में भी नेता उम्मीद की किरण बन सकता है। कई लोग हैरान, क्या ये चाय बेचने वाला लड़का अब पूरा राज्य संभालेगा? लेकिन मोदी ने हिम्मत से सबको जवाब दिया। सड़कों से लेकर बिजली तक हर क्षेत्र में विकास की गाथा लिखी। गुजरात का आम नागरिक कहने लगा, ये नेता अलग है, काम करता है। मोदी ने कहा, विकास ही सबसे बड़ा धर्म है। और फिर गुजरात की सड़कों, बाजारों और गांवों में विकास की लहर दौड़ पड़ी। हर जगह काम की चमक और बदलाव साफ दिखने लगा। साल 2013 में देश में हालात बहुत मुश्किल थे। लोग भ्रष्टाचार, महंगाई और बेरोजगारी से लोग परेशान थे। और उसी पल बीजेपी ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया। पूरा देश उम्मीद से भर गया। मोदी का नारा गूंजा, अच्छे दिन आने वाले हैं। हर शहर, हर गांव में लोगों के चेहरे पर उम्मीद की चमक लौट आई। लगता था जैसे देश की एक नई शुरुआत की ओर कदम बढ़ा रहा है। साल 2014 का चुनाव आया। देश भर के लोग उम्मीद और जोश के साथ मतदान केंद्रों की ओर आगे बढ़े। हर दिल चाहता था बदलाव, हर आंख में था नए भारत का सपना। और फिर नतीजे आए और इतिहास बन गया। रेलवे स्टेशन पर चाय बेचने वाला लड़का आज पूरे देश का प्रधानमंत्री बन चुका था। 125 करोड़ लोगों की उम्मीद, सपने और विश्वास सब उसके हाथ में थे।
पहली बार प्रधानमंत्री बनते ही मोदी ने कहा, ये जीत सिर्फ मेरी नहीं, ये जीत हर भारतीय की है, हर उस इंसान की है जिसने देश पर भरोसा रखा। विदेश यात्रा पर मोदी ने भारत की ताकत और आत्मविश्वास पूरी दुनिया के सामने रखा। अमेरिका की गलियों में गूंजी उनकी आवाज, भारत सिर्फ सोया हुआ देश नहीं, भारत अब जाग चुका है और दुनिया इसे देख रही है। संयुक्त राष्ट्र के मंच से मोदी ने हिंदी में भाषण दिया। पहली बार पूरी दुनिया ने सुना, भारत की भाषा भी इतनी ताकतवर और प्रभावशाली हो सकती है। हर शब्द में गर्व, हर लफ्ज में भारत की शान झलक रही थी। मोदी ने कई बड़े अभियान और योजनाएं शुरू की है। स्वच्छ भारत, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत, जनधन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मति निधि। हर अभियान और योजना में देश की भविष्य की झलक थी। जनधन योजना ने करोड़ों गरीबों को बैंक से जोड़ा। लोगों ने महसूस किया, ये नेता गरीबों का दर्द समझता है। साल 2016 में मोदी ने बड़ा फैसला लिया, नोटबंदी। पूरा देश हैरान, लोग सोच में पड़ गए, लेकिन मोदी डटे रहे। उन्होंने कहा, ये सिर्फ नोटबंदी नहीं, ये काले धन और भ्रष्टाचार के खिलाफ एक जंग है। साल 2019 पुलवामा हमला पूरे देश को हिला दिया, लेकिन भारत डटा रहा और मोर्चे पर एयर स्ट्राइक कर कर जवाब दिया। देश भर में गुंजा, मोदी है तो मुमकिन है। हर दिल में गर्व और आत्मविश्वास की लहर दौड़ाई। और फिर साल 2019 का चुनाव आया। परिणाम ने फिर से इतिहास रच दिया। मोदी दूसरी बार भारी बहुमत से प्रधानमंत्री बने। प्रधानमंत्री बनते ही मोदी ने बड़े कदम उठाए। अनुच्छेद 370 हटाकर कश्मीर ने नया इतिहास लिखा। देश भर में लोग कह उठे, बदलाव सच में संभव है। मोदी ने 3 तलाक कानून लाकर मुस्लिम महिलाओं को न्याय दिया। लाखों घरों में खुशियां की नई किरण चमक उठी। लोगों के चेहरे पर राहत और उम्मीद दिखाई दी। कोविड महामारी ने पूरे देश को डरा दिया, लेकिन मोदी जी डटे रहे, दिन रात मेहनत की। भारत ने वैक्सीन बनाई और इसे करोड़ों लोगों तक पहुंचाया। हर घर में उम्मीद की किरण लौटी, हर चेहरे पर राहत नजर आई। उन्होंने कहा, भारत ने साबित कर दिया है कि संकट कितना भी बड़ा हो, अगर हम साथ में हैं तो कुछ भी जीत सकते हैं। G20 सम्मेलन में पूरी दुनिया ने भारत की ताकत देखी। हर मंच पर नरेंद्र मोदी की आवाज गूंजी। आज वे दुनिया में सबसे प्रभावशाली नेताओं में गिने जाते हैं। भारत का कद पूरी दुनिया में ऊंचा हो चुका है। उज्ज्वला योजना, गरीब महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन मिला और अब रसोई में धुआं नहीं, सिर्फ रोशनी और मुस्कान थी। हर घर में उम्मीद की किरण जग गई। आयुष्मान भारत योजना से करोड़ों गरीबों तक पहुंचा मुफ्त इलाज। हर जीवन में उम्मीद की किरण, हर परिवार में राहत। ये देश की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुरक्षा योजना थी और हर दिल में भरोसा जगा रही थी। स्टार्टअप इंडिया और स्टैंड अप इंडिया, युवाओं को नई सपनों की उड़ान मिली। छोटे आइडिया बड़े बिजनेस बने। प्रधानमंत्री आवास योजना, लाखों बेघर परिवारों को घर मिला। हर चेहरे पर सुकून झलकने लगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मति निधि, अब पैसा सीधे किसानों के बैंक खाते में। किसानों ने खुश होकर कहा, अब हमारी मेहनत को सही मायने में पहचान मिली। स्वच्छ भारत मिशन, देश भर में शौचालय बने। भारत ने दुनिया को संदेश दिया, स्वच्छता ही सेवा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, देश की सोच बदलने लगी। लोग कहने लगे, बेटी अब बोझ नहीं, अब अभियान है। जल जीवन मिशन से हर गांव में साफ पानी पहुंचा। महिलाओं के चेहरे पर राहत झलकी। बच्चों ने खुशियां मनाई। हर घर में बदलाव की नई किरण चमकी। मोदी कहते हैं, मेरा सपना है 2047 तक भारत को विश्व गुरु बनाना। हर कदम उसी मंजिल की ओर है। रेलवे स्टेशन पर चाय बेचने वाला बच्चा आज दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का प्रधानमंत्री है। गांव की गलियों से निकलकर वैश्विक मंच तक उसकी आवाज हर जगह सुनी जाती है। लोग कहते हैं, मोदी सिर्फ एक नेता नहीं, बल्कि एक सोच है, एक विश्वास है। उनकी कहानी हमें सिखाती है, हालात चाहे कितने भी कठिन हो, सपनों और मेहनत से सब कुछ मुमकिन है। दोस्तों, याद रखो, ये सिर्फ एक इंसान की कहानी नहीं, ये है उम्मीद, संघर्ष और जीत की कहानी। चाय बेचने वाले नरेंद्र मोदी से लेकर
भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक ये सफर ही बनाता है। अगर इरादे मजबूत हो तो कोई भी सपना नामुमकिन नहीं। तो दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसे लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।